हेलो बच्चों, क्लास 11th की मैथ में आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.5 बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 को वन शॉट में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज 1.5 के पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंट्रो के साथ और अगले पार्ट में जो बाकी 2 बचे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम सब लोग रिलेशन और फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणना करेंगे, ये चीज तो जानते ही है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक हमने लिया है समष्टीय समुच्चय। ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट पूरी तरीके से हैं, ठीक, इसीलिए इसको समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। अब जो ए के नंबर है, ए के, अगर हम कहेंगे केवल ए के नंबर बताओ, ए में केवल ए में कितने लोग आए हैं इसके नंबर बताओ, तो ये हो गया। अगर केवल ए कहेगा तो ये आएगा, यानी उसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो ये चीज तो क्लियर है। ए, केवल ए, केवल ए के लिए, केवल ए की बात करेंगे अगर इसके नंबर की, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल ए था उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये पार्ट क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में जो काम है उसको कहते हैं। ये ऐसे हमको सॉल्व करना है। ऐसे बी, केवल बी की बात करेगा, अगर केवल बी की बात करेगा तो हम केवल और केवल ये वाले रखेंगे, ये केवल बी। अगर कह रहा ए और बी, इसका मतलब ए और बी में ये लोग आएंगे। ए और बी मतलब दोनों, ए भी है बी भी है। अगर कहते ए या बी तो 2 ऑप्शन है, वो ए को भी ला सकता है, वो या तो बी को भी लाएगा। या तो वो ए को ला रहा है या तो वो बी को ला रहा है, या तो वो ए के नंबर की बात कर रहा है या तो बी के नंबर की बात कर रहा है। यानी कि उनमें से कौन कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ए या बी मतलब ए भी हो सकता है उसमें और बी भी हो सकता है उसमें। इसको कहते हैं यानी यूनियन। ये चीज याद रखिए, अगर यह शब्द कहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। और अगर तथा व शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले शब्द की बात कर रहा है, यहां की बात कर रहा है। क्लियर बात, ये चीज है, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, यानी दोनों ए और बी दोनों आए। तो इससे एक फार्मूला बना, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा ए और बी दोनों, मुझे ए या बी, या तो ए है या तो बी है, ठीक है। ये पूरा चीज और ये इतना चीज मतलब ये टोटल इतनी की बात कर रहा है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए के नंबर, ठीक है, और प्लस बी के नंबर, ए के नंबर और प्लस बी के नंबर। अब क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ए के नंबर में कितना मान आ गया, हम केवल कहेगा तभी दूसरा लगाना, और बी के नंबर में कितना मान आ गया। तो अगर देखा जाए ए और बी जब हमने जोड़ा तो ये इतना जो पार्ट हमारा है, ये वाला जो पार्ट हमारा है, ये 2 बार जुड़ गया, ए के साथ भी बी के साथ भी। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी ही तो कहते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एम बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला बन गया। अगर इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लाएंगे
तो ये बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर पूछ ले ए और बी की संख्या बताओ तो ये ए या बी की संख्या बताओ तो ये वाला निकालेंगे, तो वो आएगा एन ए प्लस एन बी, और ये पार्ट इधर आ जाएगा एन ए यूनियन बी। तो अगर आप यूनियन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा, अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यूनियन घटाना पड़ेगा। ये चीज तो हमने बता ही दिया कि क्या है, इतना सारा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही तीन अगर सेट आ जाए ए बी सी, तीन तीन लोग आ जाए और ये हो जाए उसका समष्टीय समुच्चय, यानी इन तीनों के नंबर इसी में है, इन तीनों के नंबर इसी में है। अगर कहते हैं एक कोई लाइब्रेरी का संग्रह, तो लाइब्रेरी में क्या है, गणित की भी बुक है और आपकी अंग्रेजी की बुक है और साथ ही साथ रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जितनी भी सारी बुक है वो सब आ गई उसमें। तो इसका मतलब ये जो लाइब्रेरी है आपकी, ये हो गई आपकी समष्टि समुच्चय, और जो बुकें हैं सब्जेक्टेड हैं वो आपके सेट बन जाएगा, और वो क्योंकि उसी में आ रहे हैं तो इसलिए वो हो गया समष्टि समुच्चय। ठीक है, पिछले वीडियोस देख सकते हैं, वहां टोटल हमने बताया था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी। अगर कहते कि ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मतलब ए और बी, ए या बी या सी, ये तीनों में से किसी की बात कर रहा है, वो या तो ए की बात कर रहा है, या तो बी की, या तो सी की। अब वो कौन है ये हमको पता नहीं है, तो इसीलिए ए या बी या सी, तो मतलब तीनों में से कोई हो सकता है, तो इसलिए हमने यूनियन लगाया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ए के पूरे एलिमेंट, ए के पूरे एलिमेंट, बी के पूरे एलिमेंट और सी के पूरे एलिमेंट को हमने जोड़ा। हमने क्या किया, ए के पूरे एलिमेंट को, बी के पूरे एलिमेंट को, ए के पूरे एलिमेंट क्या हो गए, ये आपके हो गए, ए के पूरे एलिमेंट को, ठीक है, बी के पूरे एलिमेंट को, ये बी के पूरे एलिमेंट हो गए, और सी के पूरे एलिमेंट को, तो ये आपके सी के एलिमेंट हो गए। तो आप देखेंगे इन सबको जोड़ने से कुछ लोग हैं जो दो बार जुड़ गए, और वो कौन कौन है, ये वाला दो बार जुड़ा, ये वाला दो बार जुड़ा और ये वाला दो बार जुड़ा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों इसको हम घटाएंगे। ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी वो माइनस, ये क्या था बी इंटरसेक्शन सी वो माइनस, और ये क्या था ए इंटरसेक्शन सी वो माइनस। लेकिन इन तीनों को माइनस करते टाइम ये चीज तो हम भूल ही गए, ये अगर ये वाला हमने हटा दिया और ये वाला भी हमने हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये सभी हट गए, इसका मतलब बीच वाला भी हट गया, और यूनियन में बीच वाला ये आना ही चाहिए। यानी ये इतने की बात कर रहा है, इतना ये, इतना ये, इतना ये केवल वाले। लेकिन इसको हमको लेने में, ये चीजें लेने में, ये चीज सबसे निकल गया, कुछ तो आ गए लेकिन ये सबसे निकल गया, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है भैया, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, तो ये तीन लोग जब आएंगे तो उसके लिए ये फार्मूला आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 25 छात्रों को एक कक्षा में 25 छात्रों की एक कक्षा में, एक कक्षा है मान लीजिए आपकी वो कक्षा है और उसमें 12 लोग हैं, 12 छात्र, और माफ कीजिए फिर से करना है, 25 छात्रों की एक कक्षा में, 25 छात्रों की एक कक्षा मतलब वो आपकी कक्षा की बात कर रहा है, आपकी कक्षा में 25 लोग हैं जिनमें से 12 छात्रों ने गणित चुना, 12 लोगों ने गणित ले लिया। ये नहीं कह रहा केवल गणित ले लिया, उसने ये कहा गणित लिया। ठीक है, 8 ने गणित लिया, 12 छात्रों ने चुना है गणित, लेकिन 8 ने गणित ले लिया, चुना है, यानी कि 12 आगे मतलब ये वाला एनएम की बात वो कर रहा है। तो एनएम कितना हो गया आपका मैथ वाले नंबर, टोटल कितने लोगों ने चुना, 12 लोग। लेकिन केवल मैथ किसने लिया, केवल और केवल मैथ
केवल मैथ ही की बात करेगा वो, केवल गणित कितने लोगों ने लिया है, तो वो है टोटल 8, वो है टोटल 8। ठीक है भैया। फिर आगे, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने। गणित भी चुना है, जीव विज्ञान भी चुना है, और लगाना यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तथा उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने जीव विज्ञान चुना हो, गणित नहीं, यानी उसने केवल जीव विज्ञान चुना। प्रत्येक छात्र या तो गणित या जीव विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है। केवल बायोलॉजी वाले, एम का मतलब मैथ, बी का मतलब बायोलॉजी, टोटल कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बी वाले नंबर भी। और सबसे पहले हम निकालेंगे कि इंटरसेक्शन वाला। अगर ध्यान से देखिए तो टोटल कितने लोग हैं मैथ लिए हैं, चुने हैं 12 लोग, केवल मैथ वाले कितने हैं 8, यानी 4 लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो 4 लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, वो 4 लोग यहां पर पढ़ रहे हैं मैथ बायोलॉजी। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने फार्मूला बताया था ये वाला, केवल ए की बात करेगा तो Na से इंटरसेक्शन वाला हटा दो। तो अगर कह दे कि केवल केवल m की बात करो तो केवल m की संख्या चाहिए, केवल m ही चाहिए, यानी इतना ही मान, m में से केवल m चाहिए, m में से केवल m चाहिए, तो इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे, माइनस m इंटरसेक्शन b हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, केवल m वाले कितने लोग हैं 8, m टोटल कितने मैथ पढ़ते चुने हैं 12, माइनस दोनों कितने लोग पढ़ते हैं, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया और लिखित आंसर यहां से है, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, m इंटरसेक्शन b बराबर आ गया 12 माइनस 8 बराबर 4, 4 लोग पढ़ेंगे, ये चीज आंसर होता है। तो 4 लोग ऐसे जो मैथ भी पढ़ रहे हैं बायो भी पढ़ रहे हैं, ये तो इंटरसेक्शन वाला हो गया। अब हमको क्या निकालना है, केवल b वाला, तो पहले हम b के तो निकाल लें, और b के निकालने के लिए हम सीधा फार्मूला लगाएंगे, m यूनियन b बराबर m मैथ के नंबर, मैथ वाले बच्चों के नंबर और बायो वाले बच्चों के नंबर यानी संख्याएं, और माइनस का यूनियन वाला निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्शन वाला निकाल बता दिया, वैल्यू डाल दो। nm कितने हैं, nm कितने हैं 12, टोटल कितने लोग हैं भैया 25, टोटल कितने लोग हैं 25, और वो 25 में मैथ पढ़ते हैं या तो बायो पढ़ते हैं या तो दोनों पढ़ते हैं बच्चे, और एम भी निकालना है बायो वाले नंबर से, और इंटरसेक्शन वाले टोटल कितने हैं 4, तो ये 4 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये 4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचा कितना केवल 8, 8 उधर जाएगा तो माइनस, और एन बी बराबर कितना आ गया, एन बी बराबर देखिए ये बचा 8 उधर जाएगा माइनस, 25 माइनस 8 बचा कितना 17, 17 लोगों ने, जैसे 12 लोगों ने मैथ चुना वैसे 17 लोगों ने बायो चुना, लेकिन वो कह रहा है केवल बायो चुना, तो यानी कि ये वाला नहीं लेना है, केवल कह रहा है ना, तो केवल में ये वाला 4 क्या करेंगे माइनस, तो अगर हम केवल के नंबर निकालें n वो भी केवल बायो, केवल भी, तो उसमें क्या करेंगे NB से यानी टोटल में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, बच जाएगा m इंटरसेक्शन b, NB कितने आए 17, इंटरसेक्शन वाले कितने आए थे 4, घटा देंगे तो बचा कितना 13, तो केवल बायो वाले 13 बच्चे हैं जो केवल बायो पढ़ते हैं, ठीक, और दोनों कितने लोग पढ़ते हैं 4, अब जोड़ दीजिए 25 आएगा, ये केवल बायो 13, केवल में 8 और ये दोनों पढ़ते हैं 4, तो 8 4 12 और 13 25 हो गया। वैसे भी जोड़ सकते हैं, ये टोटल कितने हैं m के नंबर 12, b के टोटल नंबर कितने आए हैं,
पी के टोटल नंबर है 17, 12 और 17 कितने हो गए 29, और ये वाला माइनस कर देंगे फार्मूले के बेस से, ये माइनस कर देंगे, 4 माइनस तो 25 बचा और वही 25 आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्वेक्षण में 63% भारतीय पनीर पसंद करते हैं, भाई सब लोग पसंद करते हैं, जबकि 76% सेब। एक गांव एक कोई कर रहा है भाई, ठीक सर्वे हुआ कोई, उसमें हाँ 63% क्या पसंद करते हैं पनीर और 76% सेब लोग हमारे यहाँ। तो टोटल कितने लोगों में से 63% मतलब प्रत्येक 100 में 63 लोग पनीर खाते हैं, 76% मतलब प्रत्येक 100 में 76 लोग सेब खाते हैं, और ऐसे नंबर बताओ जो दोनों खाते हैं, x% दोनों खाते हैं, वही x% निकालना है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, p ये है तुम्हारा पनीर और s मतलब सेब, इन दोनों के नंबर्स कितने हैं टोटल 100, प्रतिशत के सवाल आएंगे तो 100 होंगे यूनियन के नंबर। एनपी कितने हैं आपके पनीर वाले 63 लोग हैं, इसी 100 में 63 लोग। एनएस कितने लोग हैं 76 लोग। अब भाई कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो पनीर और सेब दोनों खाते हैं, और वही आपको बताना है। एन पी इंटरसेक्शन एस एस जो कि कितना दिया गया x परसेंट में ले आएंगे लास्ट में आंसर, ऐसी वाले x% लाएंगे। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला फार्मूला P N P यूनियन S बराबर NP प्लस NS माइनस, अच्छा इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको इधर कर, रुक जाइए कोई मतलब नहीं, इसको यहां से उठाइए यहां पर कर दीजिए, और इंटरसेक्शन वाले नंबर यहां पर लिख दीजिए P इंटरसेक्शन S, सॉल्व कर लीजिए। इंटरसेक्शन वाला ही आपका क्या है x, और p कितने हैं 63, सेब वाले कितने लोग हैं 76 माइनस यूनियन टोटल कितने लोग हैं 100, तो x बराबर 63 और 76, 6 और 3 9 और 7 6 13 और माइनस 100 बचा कितना 39। अगर इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, x को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये 39% ही आएगा। तो 39% ऐसे लोग जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, सेब और पनीर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 750 व्यक्ति हिंदी और 400 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति केवल हिंदी तथा कितने केवल बंगाली बोलते हैं, या भी ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति हिंदी व बंगाली दोनों बोलते हैं। वो आ गया ना, अगर यह कहता यूनियन, वह कह रहा यानी इंटरसेक्शन, तो ये क्वेश्चन है। 1000 लोग हैं, यूनियन की वैल्यू हो गई है, टोटल नंबर हो गए 1000, जिसमें से हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलते हैं 750, बंगाली बोलते हैं 400, ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं, उनके नंबर निकालिए पहले। एन एच इंटरसेक्शन बी, हिंदी और बंगाली दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या, NH प्लस NB माइनस इंटरसेक्शन वाला निकाल रहे हैं तो यूनियन वाला घटा दो, NH यूनियन B। सॉल्व करो, NH कितना हमारे पास 750, NB कितना हमारे पास बंगाली वाले 400 लोग माइनस 1000, सॉल्व कर लीजिए 7 4 1150 में से 1000 घटा दीजिए तो बचा कितना 150। 150 लोग ऐसे हैं जो बंगाली और आपके हिंदी दोनों बोलते हैं, 150। अब केवल बंगाली बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल बंगाली बोलते हैं, पहले केवल हिंदी, केवल हिंदी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हिंदी वाले में से
जो लोग दोनों बोलते हैं उसको घटा दो, केवल हिंदी मतलब कितने लोग, तो 150 घटा देंगे 750 से। 150 किसके नंबर है, जो दोनों बोलते हैं, एन एच इंटरसेक्शन, तो कितना हो गया 750 माइनस 150, घटा दीजिए भैया, कितना बचा 600। तो 600 लोग ऐसे जो केवल हिंदी ही बोलते हैं। अब आगे, कितने लोग केवल बंगाली बोलते हैं, केवल बंगाली, तो बंगाली वाले नंबर से, यानी कि ये वाली नंबर तुमको चाहिए, कितना नंबर है, और टोटल कितना है 400, ये वाला निकाल देंगे, ये टोटल है एनबी, इंटरसेक्शन निकाल दो, जो पहले फार्मूला बताया वही यूज में आ रहा है, देख लीजिए हर वीडियो। एनबी कितना है 400, 400 175 इंटरसेक्शन 150, सॉल्व करेंगे तो 250, 250 लोग भी ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। ये हो जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक परीक्षा में गणित अथवा अंग्रेजी में, अथवा मतलब यूनियन, प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करने वाले 80 छात्रों में से 50 छात्रों ने गणित में, 10 छात्रों ने अंग्रेजी में, अंग्रेजी व गणित में, 10 छात्र अंग्रेजी और गणित जो दोनों पढ़ते हैं, वे 10% ऐसे लोग हैं जो टॉप करते हैं, ठीक है, प्रथम श्रेणी में, और 50 लोग ऐसे जो गणित पढ़ते हैं और टॉप कर रहे हैं। भाई टोटल कितने लोग, 80 लोग हैं, 80 में से 50 वे लोग जो गणित पढ़ करके टॉप करते हैं, और 10 ऐसे लोग जो गणित और अंग्रेजी दोनों पढ़ करके टॉप करते हैं। अब आपको हमको ये बताना कितने छात्रों ने अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया। तो प्रथम श्रेणी में टोटल कितने लोग हैं, 80 लोग, यूनियन दिया गया है, ये मैथ, ये इंग्लिश। अच्छा कितने लोग हैं जो मैथ पढ़ते हैं, मैथ में टॉप किए हैं 50, दोनों में कितने लोग टॉप किए हैं 10, 10 लोगों ने दोनों में टॉप किया है, 10 लोगों ने दोनों में टॉप किया है। आपको ये नंबर बताना है। ये तो कह देगा कि केवल अंग्रेजी में कह रहा है, यानी ये टोटल है। फार्मूला वही है, एम चाहे जिसको जिधर रख लीजिए, ए ई एम यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रख दिया तो रख दीजिए, एन एम मैथ के वाले बच्चे, एन ई जो कि निकालना है इंग्लिश वाले, माइनस इंटरसेक्शन वाला निकाल रहे हैं तो यूनियन वाला रखा है, एम यूनियन ई, सॉल्व कर लीजिए। इंटरसेक्शन वाले लोग कितने हैं 10, एन मैथ वाले 50, इंग्लिश वाले निकालने हैं, टोटल कितने लोग हैं 80, सॉल्व करो, 50 प्लस का 80 माइनस का बचा कितना -30, इधर गया +30, 10 पहले से ही थे, कितना आ गया 40। अगर केवल कहता तो हम केवल वाला कहता तो हम ये 10 निकाल देते, तो 10 निकाल देते, 40 में से 30 बचता। बस यही पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, 2 क्वेश्चन बचे उसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यही समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।